घेजन को पर्यटक स्थल से जोड़ना। वहाँ जोड़ने से आपको बहुत से लोगों को रोज़गार आपको मिल जाएगा। सूढ़ी मोड़ से मुढ़ाड़ा पुल तक लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पर इतना गंदा स्थिति है आपको। जब भी चुनाव होता है तो हमारे नेतागण वहाँ आते हैं, वहाँ वोटों का बहिष्कार भी किया गया था उस रोड की वजह से, लेकिन आज तक दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक वो रोड नहीं बन पाया। यदि मैं जिला पार्षद बनती हूँ तो मेरा सबसे पहला कार्य वही होगा और आपको उस रोड को घेजन से गोपालपुर का लगभग 2.5-3 किसानों की सिंचाई का पूरा व्यवस्था, महिलाओं का उत्थान, बच्चों के पढ़ाई लिखाई और उनके खेल कूद का मैदान और स्वास्थ्य सही हो, इसका फुल व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीटीवी बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ हेमलता। भी है हमारे साथ जहानाबाद भाजपा जिला उपाध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता भी है सुनीता कुमारी जी हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका हमारे चैनल में। आप सभी को नमस्कार। मैम, आपका बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आप चुनाव लड़ रही हैं रत्नीय भाग 2 से, तो इसमें कितना सच्चाई है? देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वार्ड पार्षद का चुनाव 12 में लड़ी थी। उसके बाद 12 के लास्ट मतलब दिसंबर मंथ में ही मैं भाजपा भी ज्वाइन कर ली। उसके लोगों के बीच लगातार मेरा उठना बैठना रहा और धीरे धीरे मैं गांव में भी गई। वहाँ पर बहुत जगह ऐसा स्थिति है कि लोगों को सही तरह का जानकारी नहीं है जो हमारे सरकार की तरफ से उपलब्ध कराया जा रहा है। और मतलब एकदम जो कहा जाता है ना कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जो दिन रात मेहनत करके हमारी जनता, हमारे नागरिकों के लिए चाहते कि उनका भविष्य उज्जवल हो, फिर भी किसी ना किसी कारणवश आपको वो पीछे रह जाते हैं। तो इन सब दृष्टिकोण को देखते हुए हमको लगा कि यदि हम थोड़ा सा कदम और आगे बढ़ाते हैं और लोगों के बीच में हम आ ही रहे हैं और लोग चाहते भी हैं कि आप हमारे जिला से आकर चुनाव लड़िए, तो इसी दरमियान आपको बोले ठीक है, जब जनता की डिमांड है तो हम आपके बीच में आएंगे और आप लोग का जितना ज़्यादा हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे, क्योंकि समाज के लिए हम 12 से जो लगातार आपको काम कर रहे हैं तो कंटिन्यू है वो चीज़। क्यों लड़ना चाहती है मैम आप जिला पार्षद? देखिए, जब भाजपा उपाध्यक्ष का पद मुझे दिया गया तो उस दरमियान मैं बहुत से गाँवों में गई। वहाँ पर आपको जिस तरह का सुविधा होना चाहिए वो नहीं आपको मिल पा रहा है। जब तक आपको हम वहाँ के प्रतिनिधि नहीं रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हम किसी को बोल सकते हैं कि हाँ भैया ये काम करवा दीजिए, या जो मैडम रहेंगी कि हाँ मैडम ये काम आप करवा दीजिए। जैसे आपको मोदी जी की तरफ से दिया गया गरीबों को पक्का घर बनवाने का, वो सुविधा आपको इक्का दुक्का देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनको मिल नहीं सकता है, पर वो सुविधा उनको नहीं मिल रहा है। जगह जगह पर आपको नाली वगैरह, रोड भी, ये सब जो है, जो छोटा एरिया है वहाँ पर आपको टूटा फूटा ऐसे मतलब लगेगा कि बस जीवन गुजार रहे हैं। तो जब तक हम आपको एक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ नहीं जाएंगे तो वो काम हम तरीके से नहीं करवा पाएंगे। तो लोगों का वहाँ पर है कि जैसे कि मेरा वो काम देखे तो वो चाहते हैं कि नहीं मैडम, यदि आप रहेंगी तो हम लोग का भविष्य आगे का उज्जवल होगा। जिस कर्मठता के साथ आप काम करती हैं तो आगे हम लोग आपका साथ देंगे और आप एकदम आइए यहाँ पर। तो वहाँ की जनता के डिमांड की वजह से हम वहाँ जाना चाहते हैं ताकि लोगों को सही सुविधा मिल सके। आप जिला पार्षद का चुनाव लड़ रही है तो आपका मेन मुद्दा क्या होगा? देखिए, मेन मुद्दा मेरा है किसानों की सिंचाई का पूरा व्यवस्था, महिलाओं का उत्थान, बच्चों के पढ़ाई लिखाई और उनके खेल कूद का मैदान और स्वास्थ्य सही हो, इसका फुल व्यवस्था। गरीब लोगों का पक्का मकान का आपको व्यवस्था। सूढ़ी मोड़ से मुढ़ाड़ा पुल तक लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पर इतना गंदा स्थिति है आपको।
जब भी चुनाव होता है तो हमारे नेतागण वहाँ आते हैं, वहाँ वोटों का बहिष्कार भी किया गया था उस रोड की वजह से। लेकिन आज तक दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक वो रोड नहीं बन पाया। यदि मैं जिला पार्षद बनती हूँ तो मेरा सबसे पहला कार्य वही होगा कि उस रोड को हम बनवाएं। और आपको घेजन से गोपालपुर का लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी है। जो संपर्क पथ है वो दयनीय है, तो मेरी यही प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ पर आपको, यदि मैं बनती हूँ तो वहाँ पर उस कार्य को आपको जल्द से जल्द पूर्ण करें। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो 3-3 विधानसभा को जोड़ती है, लेकिन वो आज तक नहीं बन पाया। लेकिन जैसे हम आपको जिला परिषद का चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं तो मेरा पहला कार्य होगा कि उसको हम पूर्ण करें। और मेरी एक प्राथमिकता ये भी होगी कि घेजन को पर्यटक स्थल से जोड़ना। वहाँ जोड़ने से आपको बहुत से लोगों को रोज़गार आपको मिल जाएगा। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने ग्रामवासियों को? जी, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अभी जिस महामारी से हम लोग सारे कोई जूझ रहे हैं, तो इसमें आप लोग अपना सुरक्षा रखिएगा, सारे नियमों का पालन कीजिए और इस कोरोना वैक्सीन का आप टीका लें और अफवाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, क्योंकि ये टीका हम लोगों को जीवन दान देगा। अपने देवतुल्य जनता से रत्नी भाग दो, आप लोग से मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना कीमती वोट, अपना आशीर्वाद और प्यार मेरे ऊपर बनाए रखें। आप लोगों का भरोसा, विश्वास मैं टूटने नहीं दूंगी और अपने क्षेत्र का जो मैं देख कर आई हूँ, काफ़ी दयनीय स्थिति है कुछ जगहों पर, उन सभी जगहों का मैं समुचित विकास करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल के माध्यम से मेरे जनता तक मेरी विचारों को आप पहुँचाएं। धन्यवाद आप लोगों को।